उसको लेकर अगर बात करें कि जैसे कि एक बयान आया है कि 12 घंटे का ये जो वर्क होना चाहिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसको लेकर सभी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा और पारिवारिक जीवन में भी उनका काफ़ी दिक्कतों का सामना होगा, क्योंकि घर वालों को वो अपने टाइम नहीं दे पाएँगे और खुद को भी टाइम नहीं दे पाएँगे, नींद पूरी नहीं होगी, तो इस सारी चीज़ों से बहुत बीमारियाँ होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि 12 घंटे की शिफ्ट होना कोई आम आम बात है और ये होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपका स्वास्थ्य के लिए भी, आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाएंगे। जैसा कि आजकल यूथ को लेकर या कहा जाए जो एम्प्लॉयज़ पुराने हो गए हैं वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, इनसे उनका जो पारिवारिक जीवन है वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। तो अगर आप कम समय पर उस काम को दे पा रहे हैं तो बेहतर है। हालांकि नारायण मूर्ति ने जिस प्रकार के जिक्र किया तो उस पर अभी चर्चा होनी बाकी है और सबका अलग अलग अपना थॉट प्रोसेस और लोग उस हिसाब से काम करें। आप भले ही आज पीएम मोदी ये बोल रहे हैं कि हम स्टार्टअप्स को अलग अलग लोन योजनाओं के तहत लोन दे रहे हैं, लेकिन कितने ही लोगों को उन स्टार्टअप्स के लिए पैसा मिल पाता है, कितने ही लोगों को एंजल इन्वेस्टमेंट मिल पाती है, इसको रेखांकित करने की ज़रूरत है। और जब तक इन सब चीज़ों को, लूप होल्स को मजबूत नहीं किया जाएगा, ना ही स्टार्टअप इंडिया बेहतर हो पाएगा। और रही बात भारत में एक कहानी और है कि एम्प्लॉय का इतना ज़्यादा शोषण हो जाता है तो फिर वो एक नारा अपना लेता है, जितना पैसा उतना काम, बाकी जय जय राम। तो इसको अमल में भी लाया जा सकता है, लेकिन सरकार इस पर, क्योंकि सारी बातें निर्भर सरकार पर करती है, क्योंकि सरकार इसमें अगर बड़े बिजनेस टाइकून को बिठा करके इस पर चिंतन मंथन करेगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ नतीजा ज़रूर निकल करके आएगा। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आज के इस एपिसोड में राजनीति से हटके एक अलग ही विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल इन्फोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने यहां पर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को अगर और भी ऊंचे स्तर पर ले जाना है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की होगी और युवाओं को यहां पर हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। फिर चाहे वे दिन में 12 से 14 घंटे की शिफ्ट करें, लेकिन हफ्ते में कम से कम 70 घंटे का समय निकालना चाहिए। जिसके बाद उनके इस बयान पर बवाल मच गया। फिर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या कोई भी यहां पर क्षेत्र हो, राजनीति से अलग जो एक आज हम ये पेशकश लेकर आए हैं, इसमें अपने न्यूज रूम में मौजूद हम अपने तमाम साथियों से शिफ्ट और काम को लेकर के सवाल जवाब करेंगे। इसी बीच यहां पर जेएसडब्ल्यू स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर यहां पर सज्जन जिंदल ने एनआर नारायण मूर्ति के इस बयान का समर्थन किया है और उन्होंने भी कहा है कि इन्होंने इस बात को बल्कि यहां पर प्रधानमंत्री से जोड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री खुद 14 से 16 घंटे काम करते हैं तो युवा क्यों नहीं कर सकते। तो यहीं पर सवाल जो है यहाँ शिफ्ट को लेके होता है कि 8 घंटे की जो शिफ्ट होती है, 9 घंटे की शिफ्ट होती है, क्या उसे 12 से 14 घंटे कर देना चाहिए या इतनी ही काफी है। और तमाम इस तरह के जो सवाल है वही हम अपने साथियों से यहाँ लेंगे। सबसे पहले अबरार है, अबरार से पूछते हैं कि अबरार, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है 70 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए, 12 से 14 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए, क्या लगता है सही है, सही रहेगा? देखिए, बिल्कुल एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कई बातों का जो है यहाँ पर आकलन किया होगा, बड़े तजुर्बे हैं उनके पास, तो इस पर विचार ज़रूर किया जा सकता है। जो तमाम बड़े जो बिज़नेस टाइकून हैं उनके साथ बैठकर सरकार जो है इस पर चिंतन मंथन कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अभी तो देश में एक नई बहस जो छिड़ी है वो इस बात पर कि देश में क्या रोज़गार है, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस बारे में भी बोलना चाहिए। अब ये देखना होगा कि जो सवाल उनसे किया गया था वो किस जो है विषय पर था, किन बातों पर चर्चा चल रही थी, तब उन्होंने ये बात कही है। लेकिन इतना है कि अभी जिस ढंग से लगातार हम देश में कहीं ना कहीं जो रोज़गार के क्राइसिस को झेल रहे हैं और लगातार जो हमारे पास डेटाज आ रहे हैं उससे यही पता लगता है कि फ़िलहाल जो सरकार जो है वो कहीं ना कहीं रोज़गार मुहैया करवाने में सफल रही है और इस पर भी जो है विस्तारित ढंग से चर्चा करने की ज़रूरत है। जहाँ तक घंटे बढ़ाने की बात उनके द्वारा कही गई है, अभी हम 58 घंटे काम करते हैं वीक में और वो 70 घंटे कह रहे हैं, तो बिल्कुल इस पर जो है विचार किया जा सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार इस बात को कितना ज़्यादा जो है संजीदगी से लेती है और इस पर क्या वाकई। अच्छा, इसमें आप सरकार की भूमिका आप इसमें बता रहे हैं, तो जो शिफ्ट मान लीजिए 8 से 9 घंटे के आमतौर पर सभी सेक्टर्स में देखने को मिलती है, तो क्या ये यहाँ पर सरकार की भूमिका बनेगी या यहाँ पर कंपनीज की भूमिका बनेगी
बनेगी कि वे अपनी शिफ्ट 8 से बढ़ाकर 10 घंटे 11 घंटे कर दें? कंपनीज अपने हिसाब से नहीं कर सकती ना। अगर सरकार इसको लागू करने की परमिशन देती है, अगर सरकार मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी किसी जो है शिफ्ट में 14 घंटे 13 घंटे काम करवाए, तो जाहिर सी बात है कि लेबर कोर्ट में जाकर आप इसके खिलाफ आवेदन दे सकते हैं, इसके खिलाफ सुनवाई करवा सकते हैं। तो सरकार जब तक वो पैमाना तय नहीं कर देती है जो है नारायण मूर्ति के द्वारा कही गई है बात, तो जाहिर सी बात है कि तब तक जो कंपनीज है बड़ी बड़ी वो इस बात को जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकती और नहीं अपनी शिफ्ट को वो बढ़ा सकती है घंटों के लिहाज से। तो मुझे लगता है कि इस पर ज़रूर चर्चा की जा सकती है और अगर सभी लोगों की सहमति बनती है तो इसको अमल में भी लाया जा सकता है। लेकिन सरकार इस पर, क्योंकि सारी बातें निर्भर सरकार पर करती है, क्योंकि सरकार इसमें अगर बड़े बिजनेस टाइकून को बिठा करके इस पर चिंतन मंथन करेगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ नतीजा ज़रूर निकल करके आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा आपने, अबरार तो यहाँ पर नारायण मूर्ति के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं और हो सकता है कि यहाँ पर SPN 9 न्यूज़ की टीम भी अबरार की शिफ्ट बढ़ाने पर विचार कर सकती है। यहाँ पर मोहित जी है, मोहित जी से पूछते हैं कि मोहित जी क्या लगता है कि जो शिफ्ट का जो बयान दिया है नारायण मूर्ति ने और जो वर्किंग आवर्स होते हैं आमतौर पर 8 से 9 घंटे, क्या ये ठीक है या बढ़ा देने चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए जैसे नारायण मूर्ति जी ने कहा है, उनका वो अपना ओपिनियन हो सकता है और वो क्या पता उन्होंने अपने सेल्फ एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए कहा हो, पर अपने इंडियन अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे अगर वर्किंग आवर्स बढ़ा देंगे तो मानसिक रूप से लोग बीमार हो जाएंगे सबसे पहले और काम करने में दिक्कतें आ जाएंगी। और सेकंड थिंग ये है कि ये जो वर्किंग आवर्स बढ़ाने का जो इनका विचार है, ये होता है आपके चाइना, इसमें स्मॉल कंपनी होती है, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्केल में वो वर्किंग आवर्स वहाँ पे सब मतलब सबको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है और यहाँ पे कहीं पे किसी को भी ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरे को लगता है ये इनका जो विचार है बहुत ही अलग सा विचार है, तो इस पर इनका ये खुद का ओपिनियन हो सकता है, वो बाकी और कुछ। अच्छा, राकेश जी से जानते हैं कि राकेश जी, मोहित जी का कहना है कि अगर वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए जाते हैं तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मेंटली भी डिस्टर्ब कर सकता है, क्या लगता है वाकई में? देखिए, जो नारायण मूर्ति साहब का बयान है उसका संदर्भ हमें समझना ज़रूरी है। जो उन्होंने इंटरव्यू में बोला, अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो उन्होंने ये बोला कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और जो डिलेज़ हो रहे हैं, जो काम को लेकर डिलेज़ है, उसको कम करने के लिए हमें वर्किंग आवर बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर उनका एक लाइन और था कि एट दिस पॉइंट कि ये जो सबसे ज़्यादा हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है, तो यूथ पॉपुलेशन का हमें सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने उदाहरण भी दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी और जापान का, और आज तक जापान में लोगों के लिए वर्क पहले है। कंट्री को उन्होंने एक लाइन और बोली कि आपको कंट्री को अपना घर समझना पड़ेगा। लेकिन नारायण मूर्ति साहब की एक बात से मैं इत्तेफाक या मतभेद कह सकते हैं, वैचारिक मतभेद है। मूर्ति साहब ने बोला तो बहुत बेहतर कि हमें चीज़ों को लेकर सजग होने की ज़रूरत है, युवाओं को बेहतर रूप से काम करने की ज़रूरत है। लेकिन उसी के समानांतर एक समस्या भी है भारत देश के भीतर। यहाँ पर लेबर लॉस कितने कॉरपोरेट फॉलो करते हैं, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कॉरपोरेट लीडर्स की बात की, तो इंडिया के अंदर कितने ही ज़्यादा कॉरपोरेट लीडर्स हैं। अगर मोटा मोटी मैं आपसे ही प्रश्न करूं या अपने न्यूज़ रूम में, तो आप मोटा मोटी 10 लोगों को नाम जानते होंगे। ये जिंदल, विप्रो, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, वहाँ भी आप देखेंगे तो जो ऊपर के पहली दूसरी तीसरी पंक्ति तक के जो आपके कर्मचारी हैं, उन्हीं को लेबर लॉस वहाँ भी 90% से 80% ही फुलफ़िल हो पाते हैं। उसके बाद नीचे आते जाइए, वेंडर्स कंपनी इन कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ काम कर रही है। जैसे लर्सन टर्बो है, लर्सन टर्बो के साथ आज की डेट में 337 वेंडर कंपनी काम कर रही है। उन वेंडर कंपनीज़ के जो लेबर्स हैं, उन वेंडर कंपनीज़ के इवन जो इंजीनियर्स हैं, उनके साथ लेबर रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, इसको भी रेखांकित उन्हें नारायण मूर्ति साहब को करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भले ही 70 घंटे काम कराइए, 90 घंटे काम कराइए, लेकिन उसके साथ ही हमें जब हम जापान और जर्मनी का उदाहरण लेते हैं तो हमें जापान और जर्मनी से ये भी सीखने की ज़रूरत है कि अपने लेबर्स के मानसिक तनाव को कैसे कम करना है, शारीरिक तनाव को कैसे कम करना है, पारिवारिक तनाव को कैसे कम करना है, ये भी। लेकिन भारत में 80% से ज़्यादा MSME है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, ना वहाँ PF मिलता है, ना वहाँ पे मेडिकल्स है। तो पारिवारिक तनाव है, मानसिक तनाव है, छुट्टियों को लेकर परेशानी है, तो तमाम तरह की समस्याएं हैं।
तो जब हम एक तरफ बात करते हैं कि घंटों को बढ़ाने की, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की, डिलेस को कम करने की, तो हमें समानांतर बात इस पे भी करनी पड़ेगी कि एक एम्प्लॉय, भले ही वो एक एम्प्लॉय की सबसे बड़ी समस्या पारिवारिक समस्या होती है, मानसिक समस्या होती है, अगर आप उसको ख़त्म कर दें तो वो बेहतर रूप से बिना डिलेस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा भी और बेहतर रूप से काम करेगा। तो समानांतर इस पर भी बात होनी चाहिए, लेबर रूल्स को पूरी तरीके से फुलफ़िल करने की भी बात होनी चाहिए। नहीं तो चंद कॉरपोरेट लीडर्स और कॉरपोरेट घरानों में तो बेहतर काम हो पाएगा, लेकिन उसके देखा-देखी जो एमएसएमई के जो प्रोप्राइटर्स है, ऑनर्स है, वो जब अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो शोषण और बढ़ जाएगा। ये मेरा एक अपना निजी विचार है और बाकी मैं नारायण मूर्ति साहब की बात से सहमत हूँ। अच्छा, इसी जो बयान उनका दिया है उसमें कहीं ना कहीं दो राय एक तरफ आ जाती है। अगर 70 घंटे और 12 से 14 घंटे दिन के काम की हम बात करें तो अगर हम व्यक्तिगत तौर पर देखें, एक आदमी कहीं ना कहीं एक अपनी जॉब में, एक अपने पेशे में 9 घंटे से ऊपर काम करना पसंद नहीं करता, ज़्यादातर तौर पर देखा जाता है। लेकिन वहीं अगर वो अपने पेशे में हो, अगर उसका खुद का अपना निजी बिजनेस है तो वो 9 से ज़्यादा बेहतर रूप से दे सकता है। तो इसमें क्या वजह लगती है? देखिए, जैसे आपने ज़िक्र किया कि अपना खुद का पेशा या 9 घंटे से ज़्यादा काम करने का, देखिए भारत के अंदर जो रोज़गार है, भारत के अंदर रोज़गार इसलिए है कि परिवार पालना है। यहाँ पर इंसान पैशन बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो स्टार्टअप्स की आपने बात की, तो आज भी इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स को लेकर उतना ज़्यादा अटेंटिव नहीं है। मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, अगर आप कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप अपने परिवार को बताएंगे तो परिवार वाले कहेंगे कि चुप करके नौकरी कर लो बेटा, ज़्यादा उड़ो मत, इतना पैसा नुकसान हो गया, बैंक का कर्ज चढ़ जाएगा। तो वो डर है। यूएसए में, इवन यूएसए के नॉर्म्स हैं, यूएसए में सरकार फंड करती है स्टार्टअप्स को। भले ही आज पीएम मोदी ये बोल रहे हैं कि हम स्टार्टअप्स को अलग अलग लोन योजनाओं के तहत लोन दे रहे हैं, लेकिन कितने ही लोगों को उन स्टार्टअप्स के लिए पैसा मिल पाता है, कितने ही लोगों को एंजल इन्वेस्टमेंट मिल पाती है, इसको रेखांकित करने की ज़रूरत है। और जब तक इन सब चीज़ों को, लूप होल्स को मजबूत नहीं किया जाएगा, ना ही स्टार्टअप इंडिया बेहतर हो पाएगा। और रही बात, भारत में एक कहानी और है कि एम्प्लॉय का इतना ज़्यादा शोषण हो जाता है तो फिर वो एक नारा अपना लेता है, जितना पैसा उतना काम, बाकी जय जय राम। तो ये सारी कहानी है। तो यहाँ पर राकेश जी का भी कहना है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी समर्थन यहाँ पर किया है कि जो नारायण मूर्ति का जो बयान है वे भी कहीं ना कहीं इस बात का समर्थन करते नजर आ रहे हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है खास तौर पर एम्प्लॉयज़ की व्यक्तिगत तौर पर वो बढ़नी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं जो कंपनीज होती है उनको भी फायदा होगा, और उनको फायदा होगा तो देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। आकाश से जानते हैं, आकाश, जो शिफ्ट आमतौर पर रहती है 9 घंटे की, और खासतौर पर पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो 9 घंटे से ऊपर शिफ्ट चली जाती है, तो क्या लगता है कि ठीक है या कहीं ना कहीं इसमें अब बात होनी चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से नारायण मूर्ति जी ने इस बात का जिक्र किया तो कहीं ना कहीं उस बात से सहमत हूँ, लेकिन कुछ मतभेद हैं जो लगातार दिख रहे हैं कि हालांकि हर सेक्टर के लोगों को अलग अलग काम होता है। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो उन लोगों का अलग काम होता है, और बात करें पत्रकारिता विभाग की तो पत्रकारिता विभाग का काम अलग होता है। हालांकि पत्रकार वही है जो जागरूक रूप से काम करे और खबरों को समझे, कभी भी खबर आ सकती है, कोई भी मसला हो सकता है। तो पत्रकारिता के विभाग की अगर बात करें तो कभी भी अलर्ट मूड पर उसको रहना चाहिए। लेकिन जो एक काम की बात होती है, हालांकि पत्रकार जिस प्रकार से काम करता रहता है परमानेंट, उसकी छुट्टियां कम होती हैं और कभी भी उसको बुलाया जा सकता है। तो ये एक काफी मतभेद होते हैं क्योंकि अलग अलग सेक्टर के लोगों का काम होता है। और जिस प्रकार से नारायण मूर्ति जी ने इस बात को रखा तो उस पर जो समस्याएं उठती हैं वो ये होती हैं कि जिस प्रकार से आजकल एम्प्लॉयज जो दूसरे सेक्टर के हैं या हम दिहाड़ी मजदूर की बात करें तो उनको काम करना होगा, ठीक है काम करना जाहिर है, लेकिन हमें अपने काम का थोड़ा सा तरीका बदलना होगा। अगर वही काम हम कम समय में कर पा रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। क्या ज़रूरी है कि हम 18 से घंटे 20 घंटे काम करें, ज़्यादा काम करें? अगर उस यानी कि आप प्रोडक्टिविटी की बात कह रहे हैं कि उतने ही समय में, लिमिटेड जो समय होता है 8 से 9 घंटे में, वही हम 12 से 14 घंटे का काम करके दें। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उस काम को जितना आप 18 से 20 घंटे में करना चाहते हैं आप 8 से 9 घंटे या 10 घंटे में कर ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आपका स्वास्थ्य के लिए भी आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाएंगे। जैसा कि आजकल यूथ को लेकर या कहा जाए जो एम्प्लॉयज़ पुराने हो गए हैं वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, इनसे उनको जो पारिवारिक जीवन है वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। तो अगर आप कम समय पर उस काम को दे पा रहे हैं तो बेहतर है। हालांकि नारायण मूर्ति ने जिस प्रकार के जिक्र किया तो उस पर अभी चर्चा होनी बाकी है और सबका अलग अलग अपना थॉट प्रोसेस और लोग उस हिसाब से काम करें। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। दीपाली है, दीपाली से पूछते हैं कि दीपाली कितने घंटे की शिफ्ट है आपकी? 9 घंटे की। क्या लगता है, ठीक है, कम करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए?
बढ़ानी तो नहीं चाहिए, पर हाँ, पत्रकारिता में अगर देखा जाए तो कभी भी न्यूज़ आ जाती हैं तो उसको लेकर हमें काम करना पड़ता है 9 घंटे से ज़्यादा ही। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे और शिफ्ट बढ़ाने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की, तो हमें स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा बेस्ट है। बिकॉज़ अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, जो काम हमारा है 4 घंटे का करने का, वो हम 6 घंटे में करते हैं अगर, तो वो हमारा हार्ड वर्क है। और अगर हम उसे स्मार्ट तरीके से करते हैं तो वो हमारा 4 घंटे में हो जाएगा। उसको लेकर अगर बात करें कि जैसे कि एक बयान आया है कि 12 घंटे का ये जो वर्क होना चाहिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसको लेकर सभी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा और पारिवारिक जीवन में भी उनका काफ़ी दिक्कतों का सामना हुआ, क्योंकि घर वालों को वो अपने टाइम नहीं दे पाएंगे और ख़ुद को भी टाइम नहीं दे पाएंगे, नींद पूरी नहीं होगी, तो इस सारी चीज़ों से बहुत बीमारियाँ होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि 12 घंटे की शिफ्ट होना कोई आम बात है और ये होना चाहिए। और भी हैं तमाम लोग हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि 12 से 14 घंटे कर देनी चाहिए शिफ्ट, या 12 से 14 घंटे दिन में अगर एक एम्प्लॉय काम करे क्या अच्छा रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ अगर 12 से 14 घंटे हम शिफ्ट ही करेंगे तो हमारा इस चीज़ का फिज़िकल और मेंटल स्टेट दोनों ही सही नहीं रहेगा, तो जो एक नॉर्मल इंसान के लिए सही नहीं है। इनसे जानते हैं कि क्या लगता है कि ठीक है 8 से 9 घंटे की शिफ्ट? 8 से 9 घंटे की शिफ्ट ठीक भी है, और कहीं न कहीं जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त भी ये जो शिफ्ट थी, शिफ्टिंग पे जो चर्चा जो थी वो सालों तक हुई थी, और तब जाकर के ये शिफ्ट का चला था। और जहाँ से 12 से 14 घंटे की बात जो कह रहे हैं, तो ये देखा जाए कि अभी भी कंपनीज़ में जो मज़दूर हैं वो 12-12 घंटों तक काम करते हैं। हम पत्रकार हैं, हमारी शिफ्ट तो हमारी कोई शिफ्ट ही नहीं होती है। अगर रियल मायने में कहा जाए तो 24 घंटे, डॉक्टर्स का काम 24 घंटे होता है, पुलिस का काम 24 घंटे होता है। तो प्रोडक्टिविटी एक अलग जगह है, और जो लोग कर रहे हैं 24 घंटे, जो लोग एक्टिव हैं, यहाँ पे नारायण मूर्ति ने जो बात की है वो एक्टिव आप कितना है उसको लेकर के। अगर आप 8 घंटे की शिफ्ट करके पार्टीज़ कर रहे हैं या फिर कहीं खेल कूद रहे हैं, ठीक है, एक लिमिट तक के लिए वो ठीक है, लेकिन अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को लेकर के उन्होंने बात किया है। तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप टाइम सबसे ज़्यादा कहाँ लगा रहे हैं। हम भी हैं, हम घर पर भी जाते हैं तो ये सोचते हैं कि कल कौन सा हमें प्रोग्राम करना है या कल कौन सी हमें डिबेट करनी है। तो वो चीज़, वही चीज़ नारायण मूर्ति ने कही कि हम कहीं ना कहीं हम भी मेंटली वो काम कर रहे हैं, भले ही हम फिज़िकली ऑफिस में ना हो। तो इस चीज़ पे नारायण मूर्ति ने भी फोकस किया है, और सही में ये भी बात सही है। उन्होंने कहा है कि हफ्ते में 70 घंटों तक काम करना चाहिए, और 70 घंटे आप लगा लीजिए फिर किसी हिसाब से होते हैं। तो ये तो काफ़ी बातें इन्होंने कह दी, कहीं ना कहीं पत्रकारों के मन की बात भी कह दी कि 8-9 घंटे भी सीमित नहीं है, वो सीमा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप पत्रकारिता में आते हैं। डॉक्टर आप होते हैं, पुलिस आप होते हैं, या और भी सेवा यहाँ पर जो जिन क्षेत्रों में होती है उन क्षेत्रों में अगर आप होते हैं। यहाँ इनसे जानते हैं कि क्या लगता है 8 से 9 घंटे ठीक रहेंगे या नहीं। मेरे हिसाब से तो जो 8 से जो 9 घंटे की जो शिफ्ट लगाई गई है वो मेरे हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अगर ये 12-12 के जो घंटे की जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है और कहीं ना कहीं उस चीज़ों को इंजॉय भी करना होता है। और कहीं ना कहीं अगर 8 से अगर जो भी यहाँ जो 8 से 9 घंटे की जो शिफ्ट जो चलती है उसी में बंदा पूरा जो है वो काम कर लेता है, तो मेरे हिसाब से जो 12 घंटे की जो चीज़ें चलती है उसमें वो चीज़ें नहीं हो पाते। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है वो आज की यूथ इतनी ज़्यादा समझदार है, उसे ये पता है कि आज वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं वो 8 से 9 घंटे में उतने प्रॉपर टाइम दे करके वो चीज़ों को मतलब कि समझ सकती है और उस चीज़ों को कर सकती है। तो हमें उसी जगह जो है वो एफर्ट लगाना चाहिए कहीं जहाँ हमें ज़रूरत होती है। तो लगातार यहाँ पर प्रोडक्टिविटी को कहा जा रहा है कि 8 से 9 घंटे में भी आप 12 और 14 घंटे का काम कर सकते हैं, जिसका जिक्र यहाँ पर नारायण मूर्ति ने किया है। दौलत से जानते हैं कि दौलत 8 से 9 घंटे शिफ्ट करके और टाइम मिल जाता है आपको? बिल्कुल, यहाँ से 9 घंटे तुम पहले से ही कर रहे हैं। यहाँ पर आप पत्रकारिता क्षेत्र में देखा जाए तो 24 घंटे अलर्ट रहना होता है, लेकिन उस अलर्टनेस के पैसे भी हम काम किस लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं, हमें अपनी सारी सुख सुविधाएं जो है पूरी करनी होती है। अगर 14 घंटे आप काम करा रहे हैं चलिए 15 घंटे भी करा लीजिए, लेकिन उस हिसाब से जो सैलरी आप दे रहे हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति उसी के लिए काम कर रहा है, सुख सुविधा अपनी पूरी करनी है, तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। मेहनत करने से लोग यहाँ पर नहीं डरते। यहाँ पर कई लोगों ने स्मार्ट वर्क की बात करी, कई लोगों ने कहा विरोध भी किया इस चीज़ का, लेकिन वो ठीक है, वो उनकी सोच है, लेकिन लोग मेहनत करने से नहीं डरते। इंडिया के लोग, हमने तो कई बार देखा है कि जितनी मेहनत होगी उतनी मेहनत हम करने को तैयार है। अपने देश को विकसित करना है तो बिल्कुल मेहनत करनी होगी, लेकिन यहाँ पर कंपनीज़ को भी सोचना चाहिए कि उनके एम्प्लॉयज़ अगर आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ पर सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको भी यहाँ पे कुछ उनके लिए खास करना होगा, तभी वो इतने घंटे काम कर सकते हैं, वरना पॉसिबल नहीं है।
तो यानी किसी तौर पर आप कह रहे हैं कि 8 से 9 घंटे की जो शिफ्ट होती है उसे अगर 12 से 14 भी कर दिया जाए तो साथ में पैसे भी बढ़ा दिए जाए। बिल्कुल, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं, पैसे के लिए। हमें अपनी सुख सुविधा चाहिए तो पैसे तो चाहिए उसके लिए। कंपनी सुन रही है आपकी ये वाली बात? कोई चैनल भी सुन रहा है? जब तो बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मिलीजुली राय हमें मिली है और बहुत हद तक हमें समर्थन भी यहाँ नारायण मूर्ति के बयान का देखने को मिला है कि जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने कहा कि 12 से 14 घंटे दिन में काम करना चाहिए, इसके अलावा यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि 70 घंटे यहाँ पर काम करना चाहिए, तो नारायण मूर्ति के बयान पर यहाँ पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। हालांकि यहाँ पर JSW स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है यहाँ सज्जन मित्तल, उन्होंने खुले तौर पर नारायण मूर्ति के बयान का समर्थन किया है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथियों से जब हमें सवाल जवाब किए तो उनका ये भी कहना है कि अगर कंपनी 8 से 9 घंटे की शिफ्ट को 12 से 14 घंटे ले जाती है तो साथ में पैसे भी बढ़ा देनी, सैलरी भी बढ़ा देनी चाहिए। बहरहाल मुद्दा बड़ा यहाँ पर रोचक नजर आ रहा है और देखना है कि और कितने लोग यहाँ पर इसमें समर्थन के तौर पर निकल कर आते हैं और कितने लोग यहाँ इस बयान की आलोचना भी करते हैं, जो कहीं ना कहीं अभी नारायण मूर्ति के बयान की आलोचना भी देखने को मिली है। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।